इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मुसाइब हुसैन इब्ने अली के हैं, जिसको फातिमा ज़हरा ने चकियां पीस पीस के पाला। आज मुसाइब हुसैन इब्ने अली के हैं, जिसको फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने चकियां पीस पीस के पाला है। हुसैन अलैहिस्सलाम निकले करबला के लिए, जब 10 मुहर्रमुल हराम बारी बारी सबके लाशें उठा रहे। आखिरी लाशा उठाने के बाद आखिरी लाशा किसका था दादारो? आखिरी लाशा 6 माह के बच्चे अली असगर का था। कैसे दुश्मन है, एक 6 माह के बच्चे को भी ना छोड़ा, एक 6 माह के बच्चे को भी ना छोड़ा। हुसैन इब्ने अली ने अपनी तलवार से कब्र बनाई, खोदी और उस 6 माह के बच्चे को दफन किया। दुश्मनों ने हुसैन इब्ने अली की बारी आ गई और एक सहाबी रह गया था। कुछ रिवायात मिलता है एक सहाबी रह गया था। उस सहाबी का नाम है सईद। सईद, उस सईद की उम्र थी 97 साल का था। वो बहुत ज़ईफ था, उसकी कमर भी सही नहीं थी, बैठ भी नहीं सकता था। हुसैन इब्ने अली ने नमाज पढ़ने के लिए कहा और सईद ने पूछा, मौला मैं जाऊं, मैं जाके जंग लड़ लूं? मौला ने कहा, सईद तुम बहुत बूढ़े हो, तुम जंग नहीं लड़ सकते। सईद ने कहा, मौला मैं तीन पट्टियां लेके आया हूँ। एक मैं अपनी कमर में बांधूंगा, मेरी कमर सीधी हो जाएगी। एक मैं अपने हाथों में बांधूंगा, मेरे हाथ सीधे हो जाएंगे। और एक मैं घोड़े के साथ अपनी टांगों में बांधूंगा ताकि मैं गिरूं ना। मौला ने कहा, नहीं सईद, सईद मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ। सईद तुम खड़े हो जाओ, बस इतना ध्यान रखना कि मुझे तीर ना लगे। सईद खड़े हुए, मौला ने अल्लाहु अकबर कहा, मौला ने नमाज पढ़नी शुरू की। दुश्मनों ने कहा, हुसैन नमाज पढ़ रहा है, तीर चलाओ। तीर चले, सईद का तीर लगना शुरू हुए। नोक वाला होता है तीर दादारो। सईद के इधर दिल पे लगे थी। जब दिल पे लगने लग गए, सईद ने अल्लाह से एक दुआ की, कहा, अल्लाह मेरी आखिरी दुआ है, मैं तेरे हुसैन के लिए यहाँ तब तक खड़ा रहूं जब तक हुसैन नमाज न पढ़ ले। मौला हुसैन ने जब तक ये ना कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तब तक ये क्या कहते हैं, तब तक सईद खड़े रहे। जैसे ही मौला ने ये कहा, सईद गिर गए। सईद गिरने लगे तो मौला ने एक हाथ उनकी पुष्ट पे रखा, एक हाथ उनके सर पे रखा, उनको नीचे लटाया आराम से और जंग पे ले जाने लगे। जंग पे जाने लगे तो एक 3 वसीयतें की। एक बीबी ज़ैनब के पास गए, कहा बहन मैं तुम्हें अपनी 6 माह की, मैं तुम्हें अपनी सकीना देता हूँ। बहन मैं तुम्हें अपना सकीना सज्जाद देता हूँ। बहन चलो उस्ताद, ज़ैनुल्लाबदीन देता हूँ अपना। मैं तुम्हें अपनी बीवी देता हूँ ज़ैनब, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे के जा रहा हूँ। जब कहा, मौला जाने लगे, कहा भैया रुक जाइए। वो मौला ने पीछे मुड़ कर देखा तो कहा, ज़ैनब क्या हुआ? बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया मम्मा ने मुझसे, फातिमा ज़हरा ने मुझसे एक वसीयत की थी। उन्होंने कहा था, भाई के गले में खंजर चलने हैं, भाई अपना ये जो गिरेबान है थोड़ा नीचे करो। उन्होंने अपना गिरेबान नीचे किया, बीबी ने बोसा दिया गर्दन पे। अब जाने लगे, अब बीबी अब इस बार बोला हुसैन को वसीयत याद है। कहा, बाबा ने मुझे एक वसीयत की थी, जब मैं जाने लगूं तो तुम्हारी कलाइयां ऊपर करके तुम्हारा हाथ चूम लूं। कहा क्यों हाथ चूमा? कहा क्यों? कहा क्योंकि तुम्हारे हाथों को बांध दिया जाएगा शाम के बाजार में। अब ये हो गया। अब अगली वसीयत आई, अगली वसीयत करने गए मौला सज्जाद के पास। कहा सज्जाद अब मैं हूँ या तुम
स्टार्ट। मारते गए। अब बस परवरदिगार की आवाज आई, हुसैन नमाज का वक्त है। मौला हुसैन ने जाए नमाज पे खड़े हुए, अल्लाह अकबर कहा, असर की नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर कहा। दुश्मनों ने तीर चलाए, हुसैन इब्ने अली ना जमीन पे ना आसमान पे, हुसैन दरमियान में रह गए। ऊपर भी तीर थे, नीचे भी तीर थे। हुसैन हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन के वैसे ही तीर है लाशे पे। हाय हुसैन, हुसैन किस माँ ने जब शिमर आया, शिमर ने कहा खंजर चलाओ। खंजर जब पहला चला, हजरत आदम ने देखा, हजरत आदम ने जन्नत से मुंह का रुख करके कहा अंबिया तुम जानो। फिर नूह ने मुंह रुख करके कहा अंबिया तुम जानो। बारी बारी सब अंबिया करते गए। अब कौन रह गए? अब पंचतन पाक रह गए। अब जब मोहम्मद आखिरी 4-5 खंजर रह गए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उन्होंने मुंह रुख करके कहा अब अली तू दे। अब मौला अली ने देखना शुरू किया, मौला अली का मुंह भी हो गया दूसरी तरफ। अब बीबी फातिमा रह गई और आखिरी खंजर रह गया लगने वाला। अब बीबी सकीना ने अपनी झोली को आगे कहा ए खुदा मैंने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला है। ए खुदा मैंने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला है। अपना दामन आगे किया और जमीन पर वो हुआ जो कभी हो ना पाएगा अभी दोबारा। जमीन पर हुसैन का लाशा, ऊपर से फातिमा आई, मोहम्मद आए, अली आए, हसन आ गए, सब आ गए, जिब्राइल आ गए, जफर आ गया। जफर एक जिन है, सारे आ गए, दायरा बना लिया। आए हुसैन, हुसैन का सुलझना कितना वफादार था, हैमों की तरफ भागा, बीबी को इत्तला दी, वापिस आया, वापिस आके चारों तरफ फैल गया हुसैन का सुलझना। एक शेर था मौला ने अपने बचपन में पाला था, वो शेर को आवाज आई बीबी फिजा की, वो शेर आया, शेर ने चारों तरफ फैल गया। एक शेर था, चारों तरफ घूमने लग गया। दुश्मन डर गए, दुश्मन भागने लग गए, मगर अफसोस उससे पहले दुश्मन हुसैन के ऊपर घोड़े चला चुके थे। हुसैन की पसलियां दाएं बाएं हो चुकी थी, दाएं पसली बाएं, बाएं पसली दाएं। हाय हुसैन, हाय मेरा मजलूम हुसैन, हुसैन अकेला रह गया। हाय गरीब हुसैन। हुसैन को शहीद करने के बाद कहा उस छोटे से बच्चे जिसको अभी हुसैन से पहले हमने मारा है उसका सर नहीं है। एक फला दुश्मन ने कहा उसको मैंने देखा है, हुसैन ने हैमे के पिछली जगह उसको दफनाया है अपनी तलवार से। अब जाना दुश्मन ने नेज़र पकड़े, करबला की जमीन पे मारे। अब एक जगह नेज़ा पड़ा, उधर से दुश्मन, उधर से अली असगर का सर निकला, अली असगर का सर निकला। दुश्मन खुश हो गए, दुश्मनों ने अली असगर का सर पकड़ा और लेके गए। एक बार मुख्तार ने उस बंदे को बुलाया, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा तो ए मुख्तार तूने उस बंदे को मार दिया जिससे अली असगर को मारा। ए मुख्तार तूने उस बंदे को मार दिया जिससे अली असगर को मारा। किसी का ना पूछा, बस इमाम ज़ैन ने पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, ए मुख्तार तूने मार दिया उस बंदे को जिसने अली असगर को मारा। अब अली असगर के कातिल को भी मार दिया। आज के लिए इतना ही।